नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनीमिया क्या है, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे होता है, इसके क्या उपचार हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसे कि हम एक बार फिर से सिलेबस की चर्चा यहाँ देखिए कर देते हैं। यह वाला जो रोग वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें यह सब जितने पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं यह सब को हमने ऑलरेडी बता दिया है। आज हमें पढ़ना है एनीमिया। एनीमिया यानी कि आज के पढ़ने के बाद हमारा जो 17 नंबर वाला चैप्टर है यह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और स्वास्थ्य एजेंसियां की बात करें तो इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पढ़ाने के बाद प्लेलिस्ट में लगा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर यह 2 चैप्टर यदि आपने कंप्लीट कर दिया तो संपूर्ण चैप्टर का यानी कि संपूर्ण सिलेबस का 10% हिस्सा खत्म हो जाएगा। क्योंकि 20 चैप्टर दिया है, हम लोग 2 चैप्टर पूरी तरीके से निपटा देंगे और 10 नंबर का हम लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर को मुट्ठी में करना है। तो यह दोनों जो चैप्टर हम पढ़ाएं इसे भी डिटेल में देख लीजिएगा। और बात करें अन्य चैप्टर की तो सब चैप्टर तो हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि यह सब हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो हमारे मतलब हमारा फेवरेट टॉपिक था और हमें आता था वह हमने आपको बता दिया है। अब बात करें कुछ और जो टॉपिक जैसे बच जाते हैं तो इसके बारे में हो सके तो हम वीडियो और आगे भी ला देंगे। ठीक है, तो यह जो 2 चैप्टर इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मिले जहाँ से मिले कर लेना चाहिए। और देखिए एक बार यहाँ पर यदि चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है इसको भी दबा देना है और घंटा आएगा उसको भी दबा देना है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और यहाँ पर लाइक वाला बटन है इसको भी दबा देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है एनीमिया क्या है। तो एनीमिया एक प्रकार की बीमारी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी की को ही हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो खून क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके सामने कुछ यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं एनीमिया क्या है, व्हाट इज़ एनीमिया। ठीक है, तो साधारण शब्दों में शरीर में खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है या कम होने लगती है, तब हमारे शरीर के टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, यानी कि पहुंचने में कठिनाई होने लगती है, जिसे नया खून बनने में अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि नया खून नहीं बन पाता है। और इस प्रकार को ही हम लोग एनीमिया कहते हैं, या फिर शरीर में खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह नॉर्मल हाथ है, यानी कि हल्का हल्का लाल दिख रहा है, यह नॉर्मल है। और यहाँ पर हाथ पूरी तरीके से यानी लाल तो साधारण जैसा नहीं दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। ठीक है, तो एनीमिया होने की यही सब लक्षण है। अपना मुट्ठी बंद करके खोलने पर पता चल जाता है, हाथ वाइट हो जाता है। तो एनीमिया का लक्षण कब कब होता है इन बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो नसों में हमारे धमनियों में दौड़ता है, वह मुख्यतः 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर अणु। प्लाज्मा क्या होता है, जैसे हमारे ब्लड में यानी जब कभी ब्लड निकलता है या शरीर का ऊपरा हिस्सा थोड़ा सा कटता है तो पानी जैसा एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, रक्त में भी होता है, वो पानी जैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और यहाँ पर रुधिर अणु यानी कि रुधिर का अणु, यह शरीर में कितना होता है, 40 से 45% होता है। और यहाँ पर प्लाज्मा जिसे सीरम कहते हैं 55 से 60% तक हमारे खून में होता है। ठीक है, अब इसका काम यहीं पर ख़त्म है। अब जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु के अंदर भी 3 पार्ट पाए जाते हैं, यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर हमारा रक्त बना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आरबीसी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का फॉर्म भी याद रख लीजिए, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका। यह हमारे शरीर में हमारे खून में कितना होता है, 90% होता है। और उसके बाद यहाँ पर आता है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, यह क्या होता है, यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए हम लोग इसे WBC को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। इसका नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम या फिर नाम इसका ल्यूकोसाइट इसे कहा जाता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। वाइट ब्लड को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट।
और यहाँ पर होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रक्त में कितनी मात्रा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को याद रखना है क्योंकि आगे अभी इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसका बार बार जिक्र होगा प्लेटलेट्स का। तो याद रख लीजिए रुधिराणु में कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी पूरा 90% होता है लगभग, और इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। और ये हमारे शरीर में लगभग 50 लाख होते हैं। ठीक है, हमारा जो खून है ना, यही है आरबीसी। अब देखिए यहाँ पर खून के अंदर यह तीनों चीज़ पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है 90%, और उसमें डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है और प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग एनीमिया के कारण, यानी कि एनीमिया जो हमको होता है क्यों होता है, क्या इसके कारण है। तो देखिए कई चीज़ की कमी के कारण होता है, जिसमें से एक है आयरन की कमी के कारण से एनीमिया। जब हमारे शरीर में, हमारे खून में आयरन की कमी, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। ठीक है, तो देखिए एनीमिया के कारण में, इससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे हमने हीमोग्लोबिन के कमी के कारण शरीर में एनीमिया होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या है इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक बार देखा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कहाँ पाया जाता है, रक्त के 3 भाग, उसमें एक है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन क्या है, देखते हैं यहाँ पर। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण इस शरीर में खून की मात्रा घट जाती है। खून की मात्रा घटने पर एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में एनीमिया जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है अगर परीक्षण के दौरान पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 ग्राम। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 13.5। यह औसत है 13.5 क्या, तो देखिए 13.5 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, तो 100 ml यदि खून है तो उसमें कितना होना चाहिए, 13.5 ग्राम होना चाहिए, जबकि महिलाओं में 12.5 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, यह कई बार पूछा भी है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ, लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद रहता है और ऑक्सीजन का संवाहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, यही ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में, हमारे खून में दौड़ता है, तो उसके दौड़ाने का कारण कौन है, हीमोग्लोबिन ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा जटिल एवं संश्लिष्ट रूप है, जिसमें 95% ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन तथा 5% हीमेटिन नामक आयरन युक्त पिगमेंट रहते हैं। यही कारण है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों के से ऊतकों तक पहुंचाता है तथा ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का यदि परिवहन पूरे शरीर में कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन का हीमेटिन भाग फेफड़ों की ऑक्सीजन से संयोजित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो अस्थायी यौगिक है। रक्त के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। परिसंचरण के द्वारा दूर दूर के ऊतकों को जहां भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या ऑक्सीजन देते हुए चला जाता है। इस प्रकार ऊतकों में हीमोग्लोबिन का अपचय हो जाता है। ऊतकों में विकार यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भर जाते हैं, इसका रंग नीला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी नस है यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसके अंदर क्या क्या बह रहा है। देखिए यहाँ पर जो लाल लाल वाला कलर दिख रहा है यही है आरबीसी, और जो वाइट वाइट दिख रहा है यह है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पर जो स्टार तरीके का दिखाई दे रहा है यही है प्लेटलेट्स, और जो यह पीला पीला चीज़ दिखाई दे रहा है यही है प्लाज्मा। यह चित्र हमें आपको पहले दिखाना चाहिए था। तो देखिए खून में यानी ब्लड में क्या क्या होता है हमने पहले ही बता दिया। यहाँ पर प्लाज्मा होता है लगभग 55%, फिर यहाँ पर क्या होता है रुधिराणु होते हैं, तो यानी कि पूरा या तीनों मिला करके
तो यह जो पीला वाला है यहाँ पर प्लाज्मा हो गया, और पूरे खून में यानी कि रुधिराणु में 3 चीज़ पाए जाते हैं, एक रेड ब्लड और एक WBC और एक प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यही सब होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, किस कमी से होता है। तो अब आते हैं, देखते हैं किस किस कमी से होता है। यदि हमारे शरीर में आयरन यानी कि लोहे की कमी हो जाती है तब एनीमिया हो जाता है। और किस कमी के कारण होता है, विटामिन की कमी से एनीमिया। आयरन के अलावा यदि हमारे शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए फोलेट और विटामिन B12 याद रख लीजिएगा। B12 की कमी से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। B12 का रासायनिक नाम क्या है तो अभी आगे बता देंगे, ठीक है। राइबोफ्लोविन इसका होता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले आहार से लाल रक्त कोशिकाओं का प्रोक्रिएशन कम हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का अपना शेप बदलने पर भी सिकल सेल रक्त धमनियों से न गुजर पाने के कारण एनीमिया हो सकता है। तो RBC का आकार कैसा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं गोलाकार जैसा इसका आकार होता है। और यहाँ पर थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन की वजह से DNA में गड़बड़ी भी खून की कमी का एक कारण बन सकती है। अब देखिए इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो आयरन से भरपूर खाना खा करके इन चीज़ों को यानी कि एनीमिया को दूर किया जा सकता है। अब सवाल आ गया हम खाएं क्या, तो खाने के बारे में हम आगे बताएं कि क्या क्या खाएं तो हमारे शरीर में आयरन की मात्रा आ सकती है। जैसे बीन्स हो गया, दाल हो गया, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, ठीक है। इसके अलावा जितने भी गहरे प्रकार की सब्जियां हैं उसको भी खा सकते हैं। यहाँ पर बीफ लिख दिया है, ठीक है। मीट वगैरह में पाया जाता है। यहाँ पर है फोलेट यह एक पोषक तत्व है और इसका सिंथेटिक रूप फोलिक एसिड फलों और फलों के रसों में, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियों में, हरी मटर में, राजमा में, मूंगफली और अनार जैसे चीज़ों में फोलेट एसिड या फिर फोलेट पाया जाता है। तो इसका भी सेवन करके एनीमिया को दूर किया जा सकता है। विटामिन B12 किस में मिलता है, तो डेयरी प्रोडक्ट और सोया से बनी चीज़ों में और मांस वगैरह में विटामिन B12 मिलता है। विटामिन C की कमी मतलब विटामिन C का मात्रा भी लेकर के उसको दूर किया जा सकता है। जैसे जूस हो गया, ब्रोकली हो गया, टमाटर, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, यह सब शामिल है। अब एनीमिया के लक्षण कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में कमी हो गया है, एनीमिया हो गया है। तो देखिए क्या क्या होते हैं एनीमिया के लक्षण। तो एनीमिया की कमी शरीर में आयरन की कमी के कारण होती है। इसकी कमी का कारण मुख्य है जैसे विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन E, ठीक है, कॉपर, मिनरल। देखिए जो विटामिन बार बार है, विटामिन भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो विटामिन को भी हम लोग देखते हैं तो पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, थकान बहुत जल्दी लग जाती है। यदि शरीर में खून की मात्रा कम है तो कोई भी कार्य करेंगे, चाहे चल देंगे, भाग देंगे, दौड़ देंगे या फिर कोई काम कर देंगे तो थकान बहुत ज़्यादा यहाँ पर मालूम होने लगता है। कमजोरी का महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, दिल की धड़कन का असामान्य होना यानी कि कभी तेज़ धड़कना कभी धीरे धड़कना, चक्कर आना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, ठीक है। तो आँखों के सामने अंधेरा, मान लीजिए बहुत देर तक बैठे हैं या फिर खड़े भी हैं, ठीक है, और बैठने के बाद एक बैग उठते हैं तो आँखों के सामने अंधेरा वगैरह छा जाता है। ये सब किसका लक्षण है, खून की कमी हो चुकी है, कमजोरी आ चुकी है शरीर में। सर दर्द होना, सीने में दर्द होना, यह सब एनीमिया के लक्षण हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि एनीमिया कितना होना चाहिए। तो देखिए आयु और सामान्य स्तर, यदि नवजात शिशु है तो उसके शरीर में 17 से 22 ग्राम प्रति 100 ml होना चाहिए। ग्राम प्रति 100 ml एनीमिया मतलब उसमें होना चाहिए क्या, हीमोग्लोबिन का स्तर, ठीक है। यह क्या है, हीमोग्लोबिन यानी कि HB। तो यह परीक्षाओं में पूछ देता है कि सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर
वयस्क पुरुष में 14 से 18 ग्राम प्रति 100 ml होना चाहिए, जिसका एवरेज या फिर 13 कभी कभी 9 या फिर 13.4 भी दे देता है यहाँ पर। तो इतना होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। और स्वस्थ महिला यानी कि महिलाओं के शरीर में कितना होना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ सब यही दोनों पूछता है बार बार परीक्षा में, तो इसे याद रख लेना है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए औसत दे देता है कभी कभी परीक्षा में, तो औसत को याद रख लेना है। औसत पूछ देता है कि पुरुषों में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो याद रख लीजिए 14.9 ग्राम प्रति ml पुरुषों में होना चाहिए। और महिलाओं की बात करें तो वयस्क महिला में होना चाहिए 13.9 ग्राम प्रति 100 ml होना चाहिए। इसे नोट कर लेना है, बार बार पूछता है। अब एनीमिया की जांच का पता लगाने के लिए कई प्रकार के टेस्ट भी किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। एक होता है CBC टेस्ट, किसके लिए होता है, एनीमिया का पता लगाने के लिए। परिधीय रुधिर धब्बा टेस्ट, ठीक है, आयरन का स्तर टेस्ट फोलेट के द्वारा, और विटामिन B12, ये सब क्या है, जांच की निम्न विधियां हैं। एनीमिया का पता लगाने के लिए जांच की जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या खाएं, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ों में आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जैसे यहाँ पर चना हो गया, ठीक है, और ये दाल हो गया, यहाँ पर ब्रोकली हो गया, और कौन कौन सा चीज़ है, यहाँ पर धनिया हो गया, ठीक है, और यह क्या रखा है, और यहाँ पर मांस वगैरह हो गया। तो इन सब में पाया जाता है आयरन भर भर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए सफ़ेद या गुलाबी के बजाय लाल अनार बेस्ट रहेगा एनीमिया में। और रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच देसी गुड़, ठीक है, गुड़ भेली जिसे कहते हैं, वह डाल दें और सुबह चुटकी भर सोंठ डालकर पी लें। एनीमिया के लिए या यानी कि खून को बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और खाने की बजाय काले तिल और गुड़ की चिक्की खाएं। खाने के बाद 2-2 चम्मच काला तिल चबा करके खाएं। चुकंदर आंवला, ठीक है, तो चुकंदर आंवला जो है ठंडी के सीज़न में मिलता है, तो आंवला, चुकंदर, ये सब चीज़ें खा सकते हैं और इसका जूस भी पी सकते हैं। कच्चा आंवला सुखाकर खाने से रक्त की आपूर्ति होती है। और सोने से पहले 1 चम्मच मेथी का दाना पानी के साथ लें। 1 केला रोज़ खाएं। और छोले, राजमा, उड़द दाल लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाएं। ठीक है, तो यह सब होता है। अब देखिए एनीमिया के कारण, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है, दोनों क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछता है। तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, जब हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एनीमिया, 1 मिनट रुक जा भाई, एनीमिया क्यों होता है। तो एनीमिया जब हमारे शरीर में HB, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। और यदि हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाए, यानी कि हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, कौन सा, पॉलीसाइथीमिया। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन रक्त में ही पाया जाता है, जिसकी कमी से एनीमिया होता है। इसे हम लोग कभी कभी कह देते हैं रक्त की कमी से भी होता है। ठीक, तो रक्त में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसी की कमी से होता है एनीमिया। और यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए तो उसे होता है पॉलीसाइथीमिया। और एक रोग और होता है, ठीक है, उसका नाम है सिडोरिसिस, अब सिडेरोसिस क्या है, यह रोग किसकी यदि हमारे शरीर में लोहे की मात्रा अधिकता है, यानी कि लौह धातु या फिर लौह पदार्थ की अधिकता हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिडोरोसिस, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं लौहमयता। यह क्यों होता है, जब हमारे शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यह कैसे होती है, तो यह यदि देखा जाए तो अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है, बाटू जनजाति। और लोग क्या करते हैं, जो शराब होता है ना, तो शराब को लोहे के बर्तन में सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उनमें यह रोग देखा जाता है। ठीक है, अफ्रीका में जनजाति पाई जाती है बाटू जनजाति। तो यह याद नहीं रखना है, बस याद रख लीजिए शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण सिडोरेसिस या फिर लौहमयता नामक रोग हो जाता है। बाकी इन 2 क्वेश्चन को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और यह सब जो हम बताएं सभी को तो दिमाग में बैठा ही लेना है। ठीक।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में हमने बताया। और इस प्रकार से जो भी जितना भी रोग वाला यहाँ पर टॉपिक था, जब सिलेबस में हम देखेंगे तो देखिए सिलेबस में जो रोग वाला टॉपिक था यह पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है विथ फुल डिटेल्स। हमने इतना ही टॉपिक के लिए लगभग 12 से 13 वीडियो लाए। हालांकि वीडियो की लेंथ छोटी छोटी थी लेकिन कंटेंट भर भर के था। तो रोग वाला चैप्टर यदि सवाल बना तो इसी में से फंसने के पूरे चांसेस है। तो इस सभी वीडियो को देख लीजिएगा और यह दोनों चैप्टर पूरी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब बाद ट्रिक वाला वीडियो आ जाएगा, इसके बाद ट्रिकी वीडियो हम बता देंगे। और जितना भी हमारे सिलेबस में था, यानी कि जितना हमको आता था, हमारे लिए फेवरेट टॉपिक था, उसको हमने करा दिया। अब कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी आप लोग कहीं ना कहीं से इसे कर ही लेंगे, ठीक है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। हमने 10 नंबर का आपको पूरा करा दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा अभी तक, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।